रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। हर साल एशिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में 200 मिलियंस पीपल जो हैं जिस पैरासाइट की वजह से अफ्लिक्ट और अफेक्ट होते हैं उनको ब्लड फ्लूक्स कहते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पैरासिटिक डिजीजेस में मलेरिया के बाद जो सेकंड रैंक आता है पैरासिटिक डिजीज का, वो पैरासिटिक डिजीज इन्हीं ब्लड फ्लूक्स की वजह से होती है। जी हां, सही सुना आपने। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ब्लड फ्लूक्स एंडोपैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं जिनका मशहूर ज़माना जीनस जो है शिस्टोसोमा है। ब्लड फ्लूक्स बिलोंग्स टू शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा बिलोंग्स टू क्लास ट्रिमाटोडा। तो ब्लड फ्लूक्स जो हैं वो एक्चुअली ट्रिमाटोड्स हैं। तो ट्रिमाटोड्स जो शिस्टोसोमा से बिलोंग करते हैं उनको कॉमनली ब्लड फ्लूक्स कहते हैं। वाई दीज एंडोपैरासिटिक फ्लैटवर्म्स आर कॉल्ड ब्लड फ्लूक्स? माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ब्लड फ्लूक्स का जो डेफिनेट होस्ट है, जो प्राइमरी होस्ट है, जहां पे ये अपना सेक्सुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट करते हैं, इनको मस्ट जो होस्ट चाहिए जिंदा रहने के लिए और अपना लाइफ साइकिल जो है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो इंसान चाहिए। ह्यूमन बींग्स के अंदर मैन के अंदर ये अपना सेक्सुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है और हमारी इंटेस्टिन्स की और यूरिनरी ब्लैडर की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वहां पे ये ब्लड को डायरेक्टली नरिश करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर इसको पकी पकाई जो फूड है, जो खाना है, वो दस्तयाब होता है और इसलिए हमारे अंदर रहना ये पसंद करता है। तो एक्चुअली इट्स अ पैरासाइट ऑफ, इट्स अ एंडोपैरासाइट ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल्स? तो यूजुअली इसको कैपिलरीज पसंद है। कैपिलरीज की वॉल को ये क्रॉस करके ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ अपनी हुक्स और सकर्स की मदद से एम्बीड हो जाता है, अटैच होता है। तो इसके पास भी एडहेसिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सकर्स और हुक्स होती हैं जिनकी मदद से ये हमारी आंतों की ब्लड वेसल्स, इंटेस्टिनल ब्लड वेसल्स और डिपेंड अपॉन दी स्पीशीज ये यूरिनरी ब्लैडर की ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होकर ब्लड के कंपोनेंट से नरिश करता है। यूरिनरी ब्लैडर। वेरी डियर स्टूडेंट्स, इंटेस्टिनल ब्लड वेसल्स के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर की ब्लड वेसल्स के अंदर ये अपना सेक्सुअल फेज रिप्रोडक्शन का कंप्लीट करता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इंटेस्टिन से ये फीसिस के थ्रू
और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन के थ्रू अपनी ओवा रिलीज करता है। तो इसके जो ओवा हैं वो 300 से लेकर 3000 तक, एक सिंगल वर्म जो है उसकी ओवरी जो है 300 से लेकर 3000 तक ओवा जो है फीसी से और यूरिन से रिलीज करती है। तो याद रखिएगा, एज कंपेयर टू अदर एंडोपैरासिटिक फ्लैटवर्म्स, शिस्टोसोमा के अंदर, ब्लड फ्लू के अंदर डेफिनेट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ये वाले एनिमल्स डायोशियस होते हैं। डायोशियस से मुराद इनका सेपरेट डेफिनेट मेल है और सेपरेट डेफिनेट फीमेल है। तो याद रखिएगा, इनके अंदर हर मैफ्रोडाइटिज्म नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस हैं, मेल और फीमेल इंडिपेंडेंट सेपरेट बॉडीज होती हैं। और याद रखना, यही वो एनिमल्स हैं जिनकी मेल के अंदर इनकी फीमेल अडल्ट लाइफ में इसके साथ रहती है, पेयर्ड एनिमल्स हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, मेल की बॉडी के अंदर, मेल अगरचे साइज में यहां बड़ा है और मेल की जो वेंट्रल सरफेस होती है वहां पे एक डिप्रेशन और ग्रूव होता है, उस ग्रूव के अंदर अडल्ट स्टेज के अंदर इसकी फीमेल रहती है और उसको भी ये ब्लड के थ्रू नरिश करता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, मेल की वो केनाल जिसके अंदर इसकी फीमेल रहती है, दैट इज कॉल्ड गायनेकोफोरिक केनाल। गायनेकोफोरिक केनाल के अंदर अडल्ट स्टेजेस में इसकी फीमेल पेयर बनाकर अपने मेल की बॉडी में रहती है। तो यही फीमेल जो है ओवा रिलीज करती है 300 से लेकर 3000, और ये डिपेंड करता है, अगर तो लिवर फ्लूक, अगर तो ब्लड फ्लूक शिस्टोसोमा सिंगल है होस्ट के अंदर, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में 300 से लेकर 3000 फर्टिलाइज्ड ओवा रिलीज करते हैं। और इसी फर्टिलाइज्ड ओवा के अंदर जो इनिशियल लार्वा बनता है, दैट इज कॉल्ड माइरेसिडियम। तो माइरेसिडियम कंटेनिंग ये फर्टिलाइज्ड ओवा जो है एक्चुअली सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में भी बन सकता है, और अगर ये एक से जायद हैं तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी ये प्रेफर करते हैं, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में इनके अंदर जो है जेनेटिक वेरिएशन पैदा होती है। तो याद रखिएगा, ये पैरासाइट्स जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम से इवेड कर लेते हैं, धोखा देते हैं। उसकी वजह यह है, शिस्टोसोमा की सरफेस पे कुछ ऐसी एंटीजेंस बन जाती हैं जो हमारी एंटीजेंस की तरह होती हैं। उन एंटीजेंस को हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हो जाता है और हमें इवेड कर लेता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और ये शिस्टोसोमा जो है फिर हमारी बॉडी में इसी वजह से 40 साल तक भी रह सकता है, 40 ईयर्स तक ये हमारी बॉडी के अंदर रिजाइड कर सकता है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, फीसिस से रिलीज होने वाले फर्टिलाइज्ड ओवा और यूरिन के जरिए रिलीज होने वाले फर्टिलाइज्ड ओवा जिसके अंदर माइरेसिडियम लार्वा है, अगर ये माइरेसिडियम लार्वा किसी वाटर बॉडी में चला जाए फीसिस के थ्रू या यूरिन के थ्रू, तो वहां पे ये लार्वा जो हैं माइरेसिडियम लार्वा एक्सेस करते हैं स्नेल को। तो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा ये स्नेल की बॉडी में गुजारते हैं और वहां पे माइरेसिडियम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके स्पोरोसिस्ट बनाता है। तो पहले माइरेसिडियम और यही माइरेसिडियम जो है इस स्नेल के अंदर
स्पोरोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट लार्वल स्टेज। और यही स्पोरोसिस्ट जो है फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेडी लार्वा के अंदर कन्वर्ट होती है। और यही रेडी लार्वा देन सिस्टी सर्कस के अंदर कन्वर्ट होती है। सिस्टी सर्कस सिंगुलर है और सिस्टी सर्की जो है वो प्लूरल है। तो मायरेसिडियम इस ओवा में थे, स्नेल में पहुंचे, ये लार्वल स्टेज, यहां से एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हुए स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हुए, स्पोरोसिस्ट फाइनली ट्रांसफॉर्म रेडी के अंदर हुए और रेडी जो है फाइनल सिस्टी सर्कस में कन्वर्ट होती हैं। और यही सिस्टी सर्कस जो है वो दोबारा किसी इंसान की स्किन से पेनिट्रेट करके अगेन इंटेस्टेंस या ब्लैडर की ब्लड वेसल्स में जाकर अपना अगेन ये अडल्ट होते हैं और वो अडल्ट अगेन जो है ये ओवा फर्टिलाइज ओवा प्रोड्यूस करके स्नेल के अंदर अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंसानों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज कंप्लीट करते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, स्नेल जो है इसकी सेकेंडरी होस्ट है। यहाँ पे ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज कंप्लीट करता है, जबकि इंसानों के अंदर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज कंप्लीट करता है। तो दैट्स व्हाई मैन जो है इसका प्राइमरी और डेफिनेट होस्ट है, और स्नेल इसका इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट है। तो याद रखिएगा, इस लाइफ साइकिल के नतीजे में इंसानों के अंदर जो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन का बाइस बनते हैं शिस्टोसोमा, उस डिजीज को शिस्टोसोमिएसिस कहते हैं। ये जो शिस्टोसोमिएसिस है, हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग इस डिजीज की वजह से लुकमाए अजल बन जाते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। होता क्या है, जब ये अपनी ओवा रिलीज करते हैं इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके, यूरिनरी ब्लैडर की ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं। इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स में, यूरिनरी ब्लैडर में और लंग्स में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाती है। इस क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, और अगर इसको अनट्रीटेड और अनचेक छोड़ा जाए तो इंसानों की डेथ हो जाती है। इसका नतीजा डेथ पे निकलता है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, नाउ डेज रिसर्च हो रही है कि एक ऐसी वैक्सीन बना ली जाए, वैक्सीन बनाने की कोशिशें हो रही हैं। वो वैक्सीन जो है इंसानों के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बनाए जो वो एंटीबॉडीज जो हैं इसकी एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर दें अडल्ट होने से पहले। तो इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है उसको इंटरफेयर किया जाए, उसको स्टॉप किया जाए, उसको इनहिबिट किया जाए, ताकि शिस्टोसोमिएसिस जो है वो क्रोनिक कंडीशन के अंदर कन्वर्ट ना हो। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, it's a short brief history and life cycle of blood fluke that belongs to genus Schistosoma. Take care. Allah Hafiz.